हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया। इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया मतलब कि जिसमें एक आंख बाहर की तरफ होती है। हम इसकी ट्रीटमेंट कब कराना चाहिए, कब हमें सर्जरी के लिए प्लान करना चाहिए, हम इसमें जल्दी सर्जरी बच्चों में एकदम अर्ली स्टेज में क्यों नहीं कर सकते, इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया, जैसे कि आपको पता है हमारी पिछली वीडियो से, कि ये आउटवर्ड डेविएशन ऑफ आईज है जिसमें कि एक आंख कान की तरफ चली जाती है। ये कई बार बच्चों में अर्ली प्रेजेंट होती है, जैसे कि कई बार पेरेंट्स लेके आएंगे कि 3 मंथ्स की एज पे ही हमें लग रहा है कि बच्चे की आंख बाहर की तरफ जा रही है। बट जनरली बच्चों की आंख हम 4 मंथ्स तक वेट करते हैं उसको क्लासीफाई करने से पहले कि वो स्क्विंट है। मगर अगर कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया है तो वो हमें अर्ली भी दिखता है, जिसको कि इन्फेंटाइल एक्सोट्रोपिया बोलते हैं, जिसमें कई बार बच्चे को कोई कैटरेक्ट या पर्दे की बीमारी भी होती है। अगर आपको स्क्विंट अर्ली लग भी रहा है तो अपना डाउट क्लियर ज़रूर करें कि वो नॉर्मल वेरिएंट है, हम उसका नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, कि उसको सच में आँख में कोई तकलीफ है। एंड देन उसके बाद जनरली पेरेंट्स को कई बार ये 2 ढाई साल की उम्र के अराउंड फिर से बच्चों में कॉमनली ये स्क्विंट लगने लगता है। स्क्विंट फुल चेकअप के बाद अब पेरेंट्स को ये लगता है कि हमें तो स्क्विंट दिख रहा है तो इसका इलाज होना चाहिए। बट हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्क्विंट कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम गोली खा के एकदम से हम सही कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस लगते हैं, कई बार चश्मा लगता है, कई बार एक्सरसाइजेज लगती है, कई बार सर्जरी। कई पेरेंट्स के बच्चों, जैसे हमने नंबर चेक किया एंड अगर नंबर कुछ भी नहीं आया बच्चे को, तो हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर उसको स्क्विंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमें सिर्फ वेट करना रहता है कि इसका खुद का प्रोग्रेस डिजीज़ का कैसा होगा, क्योंकि कई बच्चों में वो स्क्विंट वहीं पे ही रुक जाता है, कई बच्चों में विद एज काफ़ी बेटर हो जाता है। जैसे हमारी एक पेशेंट आती थी ऑलमोस्ट 4 साल से, 2 इयर्स की एज से आती थी वो। एंड देन उसका पहले स्कोर 50 पॉइंट्स था। बट जस्ट वेट एंड वॉच, रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम, आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाने से अभी उसका स्क्विंट कंट्रोल में है। जैसे पहले उसका 40-50 पॉइंट्स था तो अब सिर्फ 20 पॉइंट्स है। तो हमें विद एज ये बार बार कैलकुलेशंस लेने पड़ते हैं कि बच्चे का कितना स्क्विंट आ रहा है। एंड कई बार हमें इसमें ट्रीटमेंट से पहले वेट भी करना होता है। बट पेरेंट्स बहुत कई बार एंशियस हो जाते हैं कि क्यों हम स्क्विंट का ट्रीटमेंट जल्दी नहीं कर सकते। तो स्क्विंट का ट्रीटमेंट हमें एकदम से जल्दी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम सर्जरी एकदम से प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे की आई की विजन कम है तो हमें पहले लेजी आई मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि पैचिंग वगैरह देनी पड़ेगी। कई बार बच्चा इतना छोटा होता है कि जो हमारे प्रिज्म मेजरमेंट्स होते हैं उसके लिए वो कोऑपरेटिव इनफ नहीं होता है। कई बार अगर बहुत ही अर्ली सर्जरी प्लान कर लो तो बाद में स्क्विंट वापस आने का चांस रहता है। एंड कई बार ये स्क्विंट खुद ही बहुत बेटर हो जाता है फ्यूजनल एक्सरसाइजेज या लेटर स्टेज पे। तो हमें इसीलिए इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया के पेशेंट्स में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया के पेशेंट्स में मेजरमेंट के लिए एक होम कंट्रोल एंड क्लिनिक कंट्रोल न्यूकासल स्कोर होता है, जिसमें कि हम पेरेंट्स को कई बार बोलते हैं कि आप घर पे ऑब्जर्व करें किसी भी एक डे कि आपको स्क्विंट मोर देन 50% लगता है कि लेस देन 50% ऑफ डे टाइम। अगर मोर देन 50% ऑफ डे टाइम स्क्विंट लगता है एंड हमारे क्लिनिक में भी हमारे को ऑल्टरनेट कवर एंड कवर टेस्ट पे, कवर अनकवर टेस्ट पे हमारी वैसी फाइंडिंग्स आती हैं, तो फिर हम उसके अर्ली सर्जरी प्लान कर सकते हैं, ताकि पेशेंट एम्ब्लायोपिया में ना जाए। स्क्विंट जो है उसके कंट्रोल की ग्रेडिंग रहती है गुड, फेयर, पुअर। तो गुड कंट्रोल वाले स्क्विंट्स में हमें सिर्फ वेट ही करना पड़ता है। पेरेंट्स बहुत एंशियस होते हैं कि इसको तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, अगर इसको हमारे ग्लासेस का नंबर नहीं आया है तो हमने ना उसको ग्लासेस दिए, और कई बार 2 साल का बच्चा इतना कोऑपरेटिव इनफ नहीं होता है कि हम उसको कोई फ्यूजनल एक्सरसाइजेज दे सके, जैसे कि पेंसिल पुशअप्स, कैट कार्ड्स। इसके लिए बच्चा थोड़ा सा समझदार एंड थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एंड देन सर्जरी भी नहीं प्लान कर सकते। बट इसमें अपने को घबराना नहीं है, हमें कांस्टेंट और बार बार रेगुलर चेकअप्स कराते रहने हैं हर बच्चे के 3 से 4 महीने में, कि उसका स्क्विंट प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा है, उसकी विजन नॉर्मल है कि नहीं, उसको लेजी आई ट्रीटमेंट तो नहीं चाहिए। एंड देन हमें 5 इयर्स तक वेट एंड वॉच करना है अगर ये सब स्टेबल है तो। कई बच्चों में अर्ली सर्जरी भी करनी पड़ती है जिनका स्क्विंट बहुत ज़्यादा दिखता है या हर समय दिख रहा है, या स्क्विंट के कारण उसकी विजन कम होने लग गई है, लेजी आई में जा रहा है। क्योंकि ऐसे बच्चों में अगर अर्ली सर्जरी नहीं करेंगे तो उनका बाइनोकुलर विजन नहीं डेवलप होगा और 3D विजन भी नहीं डेवलप होगा।
हर इंटरमिटेंट एक्सटी के बच्चे में हम अर्ली सर्जरी नहीं प्लान कर सकते हैं और कई बच्चों में हम सर्जरी डिले भी नहीं कर सकते हैं। हर केस को हमें जज करना पड़ता है कि इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। इसको हमें पैचिंग देनी चाहिए कि कुछ लेटर स्टेज पे 4-5 ईयर्स का हो गया, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए कि अब 5 ईयर्स तक वेट कर लिया है एंड कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, स्क्विंट वैसा ही है, तो हमें सर्जरी करनी है। एंड कई बार हम स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस भी देते हैं। अगर आपके बच्चे को इंटरमिटेंट एक्सटी ऐसा स्क्विंट आपको लग रहा है, अर्लीस्ट मोस्ट भी अगर आपको 3 मंथ्स 7 मंथ्स किसी भी एज पे लग रहा है, तो उसके चेकअप के लिए उसको ज़रूर लाएं। एंड देन उसके जो भी ट्रीटमेंट प्लान है उसको आप समझें एंड क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जस्ट वेट एंड वॉच क्यों दे रहे हैं उसको समझें। एंड देन उसके साथ उसको रेगुलर फॉलोअप के लिए आगे लाते रहें। थैंक यू।